Welcome students in biology class. In previous video we described about the different abiotic factors as well as that is also described about the organisms. Okay. Today we describe about the environments and major factor of abiotics. So what is the environments? Surrounding us मीन्स हमारे चारों तरफ जो प्रेजेंट है वो क्या है आपका इन्वायरमेंट्स. An environment is termed as the sum total of all external condition biotic and abiotic which influence the organisms in term of survival and reproduction. ठीक है, बायोटिक एबायोटिक दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं इनसाइड द इन्वायरमेंट्स. यू नो अबाउट देम. एंड दिस इज द इन्फ्लुएंस, दैट इज द इंक्रीज और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिप्रोडक्शन फॉर द ऑर्गेनिजम्स. इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिक लेवल्स, organisms levels deals with how different organisms are adapted to their environment in term of their survival and reproduction, and it is basically physiological ecology. इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिजम्स के, उसको हम फिजियोलॉजी की इकोलॉजी के अंतर्गत उसका स्टडी करते हैं. द फैक्टर्स लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ, इन्वायरमेंट को कौन अफेक्ट करता है? द फैक्टर लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन and tilting of earth on its axis cause annual variation in the intensity and duration of temperature resulting in distinct regions. ठीक है, rotation of earth, sun का movements as well as that is the tilting of earth, इसके कारण क्या होता है, जो एनुअल टेम्परेचर है वह वेरिएशन करता रहता है. जस्ट लाइक समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, विंटर सीजन में टेम्परेचर कम हो जाता है. ठीक है, दैट इज क्लियर. दिस सीजनल वेरिएशंस टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन मीन्स दैट इज बोथ इन रेन एंड स्नो लीड टू द फॉर्म ऑफ मेजर बायोम्स सच एज डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा. ओके, इसी वेरिएशन के कारण जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, जस्ट लाइक ए रेन और स्नोफॉल जो होती है, दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ बायोम्स. यू नो अबाउट द व्हाट इज द बायोम्स, ये रीजन है मेन मेजर बायोम्स के ग्रोथ होने का. ठीक है, मीन्स दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा. Just like you see that is given in figures, that is given in the diagram here. In case of board examination, that is asked on the basis of them questions. इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं. जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके ये क्या है, दिस इज द टेरेस्ट्रियल बायोम गवर्न बाय द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बेस पर इसको इंडिकेट किया गया है. दैट इज क्लियर. जस्ट लाइक दैट इज गिवन, फर्स्ट वन इज द टुंड्रा, दिस इज द आर्कटिक. जो आर्कटिक इसमें दिया है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रास, दो रीजन्स होते हैं. आर्कटिक रीजन्स में जो प्रेजेंट होता है उसको आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो लाइफ होती है, वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ एग्जिस्ट इन दिस बायोम, तो वेरी स्केर्स. ठीक है, यहाँ पर लाइफ बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, मीन्स देयर इज वेरी स्केर्स आर प्रेजेंट इन दिस एरियाज. Second one that is given here is the
coniferous forest. Coniferous forest, that is the life is fairly rich in the biomes. यहाँ पर बायोम मीन्स लाइफ बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता है कोनिफेरस फॉरेस्ट में. जस्ट लाइक इन केस ऑफ एनिमल की बात करें तो यहाँ पर डियर, रैबिट्स, हेयर, स्क्वायरल्स. एंड केस ऑफ plant, there are different type of plants are present, just like a pine, fir, hemlock, spruce, that is growth in these regions. Okay, next one is the temperate deciduous forest. Plant and animal life is rich in the temperate deciduous forest. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं. जस्ट लाइक प्लांट की बात करें तो ओक ट्री है, मैपल, बीच है, पॉपुलर है, shrubs, that is also growth in these regions. Okay, and fauna की बात करें तो there is the different species of animals, snake, turtle, lizards, rabbits, squirrel, etc. that is present in these regions. Okay, we are given in short about them. Tropical rainforest की बात करें, this is also known as the evergreen forest. Okay, life is abundant in this biome. It has different varieties and number of plants and animals that is present in this forest. Okay, next one is the tropical deciduous forest. Climate is warm in this alternate wet and dry period. यहाँ पर tropical जो क्लाइमेट होता है वार्म कंडीशन होता है. रेनफॉल इज 90 to 160 डिग्री सेंटीमीटर होता है यहाँ पर. एंड देयर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज दैट इज ग्रोथ इन दिस एरियाज. मेडिटेरियन स्क्रब फॉरेस्ट, दैट इज अकर इन केस ऑफ मेडिटेरियन एरियाज. Flora and fauna in this area, that is the different type of species are present which are particular in regions, just like eucalyptus, rabbits, rats, etc. Okay, so this is the given. Next one is the grassland. In grassland, grasses are dominant with the non-gramineous herb, mostly leguminous. प्लांट जो होता है स्कैटर्ड बसेस एंड ओकेजनल ट्री. फॉर एग्जांपल प्रेरीज इन यूएसए, पंपास ऑफ साउथ अमेरिका, स्टेप्स इन यूरेशिया, टुसॉक्स ऑफ द न्यूजीलैंड, डॉन्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका. दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रॉस लैंड दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन्स. डिजर्ट बायोम्स, इट occupies about 1/5 of the land. It lacks of rain, means there is the rainfall is very less than 25 centimeter, due to either being present in rain shadow, lack of cloud, intercepting mountains, lying away from the cloud shading regions. Okay, द डेथ वैली, ग्रेट वेस्टर्न डिजर्ट, यूएसए का जो सहारा है, गोवी, अरेबियन एंड थॉर ऑफ एशिया. दिस इज द डिजर्ट एरिया के बायोम्स हैं. क्लियर? रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट को शो करता है. Life on Earth exists not just in a few favorable habitat, but even in the extreme and harsh habitat like scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya's forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost, polar regions, high mountain troughs, boiling thermal springs, stinking compost pits, and even out intestine is an unique habitat for hundred of microbial species. Means there is different type of जो आपके region है, there are different type of species that is growth, that is showing the variations. ठीक है, variation that is showing on the basis of precipitation and temperature, that is also included here. Professor Ramdev Mishra is known as the father of ecology in India.
इंडिया के जो फादर है इकोलॉजी को कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा. ड्यू टू दिस एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेबलाइज द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1984. ओके. The habitat of organisms is completely characterized by two components or factor, that is the abiotic and biotic factors. तो you know about them. habitat बेस पर जो है आपका दो फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स को, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर्स. द मेजर एबायोटिक फिजियोकेमिकल्स फैक्टर इंक्लूड टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, and biotic factor includes pathogens, parasites, predators, competitors, etc. with which the organisms interact. ठीक है, इससे डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं. क्लियर? सो दिस इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर विच अफेक्ट द डिफरेंट रीजन में जो बायोम्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड टॉपिक है, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स जो प्रेजेंट हैं. और नॉन लिविंग कंडीशनल फैक्टर, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स, थिंग्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने का एज वेल एज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस को. एंड दिस इज कॉमनली कॉल्ड द एबायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स कैन डिटरमाइन विच स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव इन गिवन इन्वायरमेंट. ठीक है, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जो एबायोटिक फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, उसी बेस वो सर्वाइव करते हैं. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर, फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर. इट इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का. इट वेरीज सीजनली ऑन लैंड एंड डिक्रीजेज progressively from the equator toward the poles and from plains to the mountain tops. ठीक है, ये वेरीज करता है सीजनली बेस पर ऑन लैंड एंड डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स. इक्वेटर से पोल की तरफ जब मूव करते हैं तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है. एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन रीजन्स, टॉप प्लेन से माउंटेन रीजन पर भी जाएंगे तो ये डिक्रीज करता है. It ranges from the sub-zero level is polar areas and high altitude to less than 50 degrees Celsius in tropical desert in summer. Okay, so ये temperature variation that is given here. And there are also certain unique habitats such as thermal springs, deep sea, hydrothermal vents, where the average temperature exceeds 100 degrees Celsius. कुछ environment या condition where the temperature is the also higher than the 100 degree Celsius, वहाँ पर उस तरह का ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है. जैसे थर्मो एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, ओके, या मेथनोट्रोस बैक्टीरिया दैट इज सर्वाइव एट वेरी हाई टेम्परेचर्स. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एज वेल एज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गवर्न्ड बाय द टेम्परेचर कंडीशन एंड देयर थर्मल टॉलरेंस. ठीक है, इस पर ये बेस्ड करता है. जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेस पर वो सर्वाइव करते हैं. ओके. ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट एंड थ्रिव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड द यूरीथर्मल. ठीक है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट होते हैं, थ्रिव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज टेम्परेचर पर अपने को सर्वाइव कर लेते हैं, आर कॉल्ड द यूरीथर्मल्स. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स which can tolerate a narrow range of temperature are called stenothermal. जो बहुत कम नैरो रेंज उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं उसको इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम स्टेनोथर्मल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल पोलर बियर एंड एम्फीबियन मीन्स दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कोल्डर रीजन ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द लाइट. This is the responsible for the plant for the photosynthesis process, means plants are autotrophs. It is the important factor for life of exist on the earth. जो light है, this is the very important factor for survival of the organisms on the earth. Small herbs and shrubs growing in forest are adapted to photosynthesis under very low light intensity because they are
shadow by the tall canopy of trees. ठीक है, स्मॉल जो हर्ब्स होते हैं shrubs that which are grow below the trees that is survive only in the presence of lights because they are overhead by the tall canopy trees. Most plants depend on the sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering ratio. You know about the photoperiodisms, we also discussed in previous video कि प्लांट को फ्लावरिंग के लिए कुछ लाइट की रिक्वायर्ड होती है जिसको हम फोटोपीरियोडिज्म्स बोलते हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैनी एनिमल्स डिपेंड अपॉन द डायरनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एज क्यूज फॉर टाइमिंग देयर फॉर गोइंग रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़. ठीक है, मैनी एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं डायरनल एंड सीजनल वेरिएशन पर. जो सीजनल वेरिएशन होता है और डायरनल लाइट मीन्स लाइट डे एंड नाइट कंडीशन पर भी एक सर्वाइव करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है. द एबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर एट द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ. तो जो अल्टीमेट सोर्स है लाइट एंड टेम्परेचर का, दोनों का कौन है अर्थ सरफेस पर? सोर्स कौन है? सन है. The spectral quality of solar radiation is also important for life. जो सोलर रेडिएशन होता है वो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. द यूवी कंपोनेंट्स ऑफ लाइट इज़ हार्मफुल फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. और इसके थ्रू जो यूवी रेज निकलती है दैट इज़ हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ अवेलेबल फॉर मेराइन प्लांट्स लिविंग इन एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ ओशियन. मैराइन एक्वाटिक हैबिटेट में डिफरेंट टाइप के प्लांट प्रेजेंट होते हैं, वो डिफरेंट डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग लाइट की रिक्वायर्ड होती है. दिस इज वाई डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी दैट इज ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी अकर एट डिफरेंट डेप्थ इन सी इन द अपर, मिडिल एंड डीप लेयर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, जो सबसे ऊपर रहता है वो फोटोट्रॉपिक शो करेगा, मीन्स ग्रीन जो एल्गी होते हैं. थोड़ा सा जो नीचे होते हैं जिसको कम लाइट की आवश्यकता होती है वो ब्राउन एल्गी होते हैं, ब्राउन कलर के जो शो करते हैं. और जो डीप इनसाइड होते हैं, बहुत नीचे होते हैं, वो रेड एल्गी होते हैं, मीन्स दैट इज नॉट रिक्वायर्ड द लाइट. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ देम देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रो. जैसे प्लांट ग्रोइंग इन ब्राइट लाइट आर कॉल्ड द सन प्लांट्स आर हेलियोपाइड्स. जो प्लांट ब्राइट लाइट में ग्रोथ करते हैं उसको हम हेलियोफाइट करते हैं. एंड विच प्लांट ग्रोइंग इन सैड आर लो इंटेंसिटी लाइट. जो सैडो एरिया में या लो इंटेंसिटी लाइट में ग्रोथ करते हैं उसको सायोफाइट बोलते हैं. ओके, क्लियर. नेक्स्ट फैक्टर जो है आपका दैट इज द वाटर. वाटर दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंस लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. Life of Earth is known to have the originated in water and cannot sustain without it. जो लाइफ अर्थ पर प्रेजेंट है वो वाटर के कारण सस्टेनेबल है, वाटर के कारण ही वो सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज कैन नॉट सर्वाइव. द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. डिफरेंट टाइप के प्लांट देखते हैं वो जो ग्रोथ करते हैं, दिस द डिपेंड ऑन द प्रेजेंट ऑफ वाटर इन द ग्राउंड लेवल. ठीक है, नॉर्मली यू सी इन द ड्यूरिंग द समर सीजन जो उसकी रूट बहुत ऊपर रह जाते हैं, दे कैन नॉट ऑब्टेन वाटर दैट इज ड्राई. यू सी इन द समर सीजन ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स. जो आपको ड्यूरिंग द रेनी सीजन में पूरा हरा भरा दिखता है, लेकिन आपका समर सीजन आते हैं सभी ड्राई होते हैं, सूख जाते हैं. क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट ऑब्टेन द वाटर्स. ओके, For aquatic organisms, pH, chemical composition and temperature of water is important. जो aquatic organisms होते हैं उनके लिए pH, वाटर का pH क्या है, chemical composition क्या है और temperature क्या है, उस पर ये डिपेंड करते हैं. They are also affected by the salinity of water, which is less than 5 parts per thousand in land water, and 30 to 35 parts per thousand in sea, and less than 100 parts per thousand in some hypersaline lagoons. Means that is the affect directly the habitat of organisms. Organisms which can tolerate a wide range of salinity called
जो सैलिनिटी रेंज मतलब हाई टू लो सैलिनिटी जो ग्रोथ करते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम यूरीहेलाइन कहते हैं। एंड वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो नैरो रेंज सैलिनिटी में ग्रोथ करते हैं, और कॉल्ड द स्टेनोहेलाइन, उसको स्टेनोहेलाइन बोलते हैं। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स अराइजिंग टू द हाई सैलिनिटी एंड वाइस वर्सा। जो मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो सलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज़ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम का क्या होता है, जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, उनके बॉडी में वाटर इंटर नहीं करेगा डायरेक्टली, वाटर उसमें से क्या होगा, बाहर तरफ मूव करेगा, जिससे वो श्रिंक कर जाएंगे और डेड हो जाएगा, ठीक है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर। लास्ट जो फैक्टर है आपका सॉइल है। द नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिफरेंट प्लेसेस वेरी सिग्निफिकेंट, इट इज़ डिपेंड मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो सॉइल होता है, सॉइल क्या होता है, दिस द अपर मोस्ट क्रस्ट, अपर लेयर या अपर क्रस्ट surface of earth is known as the soil, and this is the different in different factors, just like a climate वहाँ किस तरह का है, वेदरिंग प्रोसेस किस थ्रू मतलब पेरेंट रॉक किस तरह का है, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, यस सेडिमेंट्री के थ्रू बना है या तो ट्रांसपोर्टेड के थ्रू आया है। सॉइल डिपेंडेंट प्रोसेसेस, सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, दिस इज द डिपेंडेंट ऑन द nature and property of soils. Okay, water holding capacity and percolation of the soil is determined by the various characteristics such as soil composition, grain size and aggregation. जो water holding capacity होती है, percolation of soil होता है, this will depend on the composition of soil, grain size उसकी particle size किस तरह की है, and aggregation किस तरह से binding है, ठीक है, इस पर ये डिपेंड करता है। The characteristic of soil along with its pH, mineral composition, topography, etc. determine the types of plant that can grow in the particular habitat and the type of animal that can feed on them. ठीक है, तो सॉइल का जो pH होता है, मिनरल कंपोजिशन किस तरह का है, टोपोग्राफी किस तरह का, उस पर ये डिपेंड करता है उस एरिया में किस तरह का प्लांट ग्रोथ करेगा और किस तरह के एनिमल सर्वाइव करेंगे। In aquatic environments also the bottom sediments and its characteristics determine the type of benthic animals that can be live there. और जो सबसे लोअर पार्ट पॉन्ड में होता है, बेंथिक रीजन्स, जहाँ पर बिल्कुल डार्क रीजन होता है, वहाँ जो स्पीसीज होते हैं, दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ सॉइल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस रीजन्स। ओके, सो दिस इज द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर present in the environment which are directly or indirectly affect the living organisms. Okay, thank you for watching the videos.